तो हाँ जी, क्या हाल है आप सभी की। ट्रेडर्स हब बीकानेर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एडवांस सपोर्ट रेजिस्टेंस। मैंने सिखा दिया है आपको, बेसिक मार्केट मैंने बता दिया है आपको, कौन सी मार्केट कब चलती है, क्या होता है, क्या इसका सिस्टम है, टाइमिंग, लैंग्वेज सारी आपको बता दी है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। अब मैं आपको बताने वाला हूँ बैंक निफ्टी के अंदर कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं। जैसे ये कैंडल बन रही है रेड, ठीक है, ये कैंडल बन रही है ग्रीन। तो इन कैंडल के कुछ नाम होते हैं, हर कैंडल का पर्टिकुलर नाम होता है, उस नाम से उस कैंडल को दर्शाया जाता है। ठीक है। तो मेजर लगभग 15-20 नाम होते हैं जो सपोर्ट पर और रेजिस्टेंस के ऊपर कौन कौन सी कैंडल बनती है, तो उसमें कन्फर्मेशन होती है कि उसका हाई या लो कटने के ऊपर वो ऊपर जाएगा या डाउन जाएगा। ठीक है। बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल का आपको पता है, सपोर्ट पे बनेंगी तो बुलिश कैंडल बनेंगी, उससे ही मार्केट अपसाइड जा सकता है। और अगर रेजिस्टेंस पे बनेंगी तो बेरिश कैंडल बनेंगी, जिससे मार्केट डाउन साइड आ सकता है। और कुछ कैंडलें ऐसी होती है जो रेजिस्टेंस पे भी बनती है और सपोर्ट पर भी बनती है, तो वो सेम कैंडल ऊपर रेजिस्टेंस पे भी काम करेगी और सपोर्ट पे भी काम करेगी। कुछ कैंडलें ऐसी भी होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे काम करता है और कौन कौन सी कैंडल का क्या क्या नाम होता है, उस चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे। तो मैं आपको ले चलता हूँ, मेरे पास एक पीडीएफ है कैंडल स्टिक पैटर्न की, उस पीडीएफ पे चलते हैं और सीखते हैं। ये है कैंडल स्टिक पैटर्न, जो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो है कंटिन्यूस कैंडलस्टिक पैटर्न, एक है बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, एक है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है। तो जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये कौन से होते हैं, ये काम करते हैं अपने सपोर्ट के ऊपर। कहाँ पर काम करते हैं? सपोर्ट पर। ठीक है। और ये जो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये काम करते हैं अपने रेजिस्टेंस पर। और जो कंटिन्यू होते हैं वो करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों पर काम करती है ये कैंडल। ये सपोर्ट पर बनती है तभी कन्फर्मेशन देती है, और रेजिस्टेंस पे बनती है तभी कन्फर्मेशन देती है कि मार्केट घूम सकता है। तो रेजिस्टेंस का मतलब हो गया अपसाइड, सपोर्ट का मतलब हो गया डाउन साइड। अब अप साइड बनेगा तो मार्केट रेजिस्टेंस ये जाएगा यहाँ पे कोई कैंडल बन रही है, ठीक है, इस कैंडल को आप कंसीडर कर सकते हो कि मार्केट वापस रिवर्सल हो सकता है, यहाँ पर है रेजिस्टेंस। ठीक है। तो कैंडल के नाम देखो, ये है फर्स्ट कैंडल, इसका नाम चेक करो, बेरिश इंगल्फिंग। इस कैंडल का नाम है बेरिश इंगल्फिंग। कलर आपको दिया हुआ है इसके अंदर, कौन सा कलर किस कैंडल में काम करने वाला है। तो बेरिश इंगल्फिंग जो कैंडल है, इस कैंडल के अंदर मार्केट डाउन से अप साइड जा रहा है। इसके पास में यहाँ पे मान लो एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो यहाँ से जा रहा है तो बुलिश कैंडल से जाएगा, तो ऑफिशियल सी बात है कि बुलिश ही कैंडल बनेगी फर्स्ट वाली। ये ग्रीन कैंडल है। अगली कैंडल रेड बन रही है, बंद होती है यहाँ पे और ओपन होती है इसके ऊपर, और ये डाउन आके इससे नीचे क्लोज हो जाती है। जो ग्रीन कैंडल का लो है उससे नीचे आके क्लोज हो गई। ये हो गया बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। जब इसका लो कटेगा, इसके हाई का एसएल लगा के आप यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल का साइन देख सकते हो। ये होती है रेजिस्टेंस की कैंडल, इसका नाम है बेरिश इंगल्फिंग, जिसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है। हैंगिंग मैन, ये कैंडल है जो रेजिस्टेंस पे बनती है, लेकिन इसको आप छोड़ो, मैं आपको मेजर कैंडल बताऊंगा। बाकी कैंडलें तो बहुत है, सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो अच्छी एक्यूरेसी वाली है वो बता रहा हूँ। ठीक है। अगला अपना आता है, एक कैंडल ये हो गई रेजिस्टेंस पे, सेकंड वाली ये है, इसका नाम है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार इसका नाम है। मार्केट डाउन से अपसाइड जा रहा है तो यहाँ पे क्या बनेगा? ग्रीन कैंडल बनेगी।
उसके बाद एक छोटी सी और ग्रीन कैंडल बनी है जो इससे ऊपर है, इसके हाई से ऊपर है, ठीक है। अगली कैंडल यहाँ से ये क्लोज हुई, यहाँ पर ओपन हुई, नीचे नीचे ओपन होकर ये डाउन साइड आई और ये दोनों कैंडलों को कवर कर गई, ठीक है। तो ये हो गया इवनिंग स्टार। अब इसका लो निकलेगा तो इसके हाई का एसएल लगेगा और मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है अगर ये रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस की क्लास मैंने आपको दी हुई है, उस हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालो और ये पैटर्न उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ही ढूंढो, बीच में ये कहीं काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये है, इसको आप कर सकते हो इग्नोर। और तीसरी कैंडल अपनी आएगी शूटिंग स्टार। तीसरी कैंडल आएगी शूटिंग स्टार। ये जब मार्केट जा रहा है यहाँ से, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस आ गया, जो आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख के निकाला है वो आ गया, उसके पास कैंडल गई और ये यहाँ तक खाली हो गई वापस, यानी सेलिंग प्रेशर इस कैंडल में दिखाई दे रहा है। अगली कैंडल यहीं ओपन होती है, फिर ऊपर जाती है, फिर वापस खाली हो जाती है और इससे नीचे आके यहाँ पे क्लोज हो जाती है। अब इसका कलर देखो, ये एक ही कैंडल बनेगी, दो नहीं है, लेकिन अलग अलग कलर दिखाया गया है कि ये अगर ग्रीन होगी इसकी बॉडी तो भी काम करेगी, रेड होगी तो भी काम करेगी। इसका जब लो कटेगा हाई का एसएल लगाना है और मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। इसको करो इग्नोर। और ये है बेरिश अरामी। जैसे बेरी सिंगल फिंग था, इसके अंदर फर्स्ट ग्रीन कैंडल छोटी थी और रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को इंगलअप कर लिया है, तो ये हो गई बेरी सिंगल फिंग। उसके बाद यहाँ से देखो डाउन साइड अप साइड जा रहा है मार्केट, ग्रीन कैंडल बनाता हुआ। फर्स्ट कैंडल ग्रीन है जो बड़ी होगी, आगे एक बेबी कैंडल होगी, इसके अंदर ही ओपन हुई है, अंदर ही क्लोज हो गई। इसका जब लो घटा तो ये फिर ट्रेंड यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, लेकिन शर्त एक ही है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने सीखा है वो यहाँ पे होना चाहिए, उसी पे होगी तभी काम करेगी, बीच में काम नहीं कर सकती। बनती बहुत जगह है लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही ये अच्छे से वर्क करती है, ठीक है। तो इसका नाम है बेरिश अरामी, इसको नोट डाउन कर सकते हो। 4 कैंडल हो गई अपनी रेजिस्टेंस की, इसको छोड़ो। इसके बाद है ट्विजर टॉप, ये 5वीं कैंडल है। जब मार्केट डाउन से अपसाइड जा रहा है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी और सेकंड कैंडल जहां फर्स्ट क्लोज हुई है वहां पर सेकंड ओपन होकर सीधा नीचे चली जाएगी। तो इसका लो कटा, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है इक्वल हाई। ट्विजर टॉप का मतलब है इक्वल हाई होगा दोनों कैंडलों का, एक ग्रीन होगी फर्स्ट, अगली रेड होगी, और इसका लो कटने के बाद मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है अगर ये रेजिस्टेंस पे है तो, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो ये क्या है, बेरिश काउंटर अटैक, इसको इग्नोर करो। और आप देख सकते हो इसके अंदर ये बड़ी कैंडल, 1 मिनट इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो इसके अंदर ये बड़ी कैंडल, ये कौन सी है, ब्लैक माराबोजू या बेरिश माराबोजू कैंडल है, जो प्योर रेड कैंडल होती है। छोटी सी नामात्र विक हो सकती है और ये दोनों साइड से बंद भी हो सकती है, कोई विक की जरूरी नहीं। ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है जिसको माराबोजू के नाम से जाना जाता है। ये बेस्ट कैंडल है अगर ये रेजिस्टेंस पे बन रही है, इसका लो कट रहा है तो ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। इसको भी करो इग्नोर। 5 और 6 कैंडल मैंने आपको रेजिस्टेंस की सिखा दी है, 6 को 6 कैंडल आप नोट डाउन कर सकते हो। बेस्ट कैंडल है, अगर अच्छे रेजिस्टेंस पे बनी हुई है तो ट्रेंड को रिवर्सल कर सकती है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं सपोर्ट पे बनने वाली कैंडल कौन कौन सी है। तो ये थी बेरी सिंगल फिंग रेजिस्टेंस पे, और सपोर्ट पे बनेगी वो क्या है, बुली सिंगल फिंग। यानी बेरिश का मतलब डाउन, बुलिश का मतलब अप। मार्केट डाउन आ रहा है, ठीक है, डाउन आ रहा है तो क्या करेगा, रेड कैंडल बनाते हुए आएगा। फर्स्ट रेड कैंडल बन गई, छोटी कैंडल है। अगली कैंडल इससे डाउन खुली, यहाँ पे मान लो कोई सपोर्ट अपना, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा हुआ है वो सपोर्ट अपन ने निकाला हुआ है कि ये अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है, तो ले सकता है। डिमांड जोन अच्छा होगा तो डिमांड जोन से मार्केट में जब ये ग्रीन कैंडल उठेगी, इस कैंडल को जब दोनों साइड से इंगलअप कर लिया इसने, तो इसका हाई कटते इसके लो का एसएल और ट्रेंड हो गया रिवर्सल। और बात एक ही है, सपोर्ट पे होना चाहिए, बीच में काम नहीं करेगी।
उसके बाद सेकंड कैंडल है अपनी, सेकंड कैंडल है हैमर। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। ये देखो ये हथौड़े टाइप ही है, ये हथौड़े का डंडा है, ये आगे हैमर है। ठीक है, ये दोनों कलर के हो सकते हैं, रेड और ग्रीन, लेकिन इसमें डिमांड जोन के ऊपर अगर ये बना हुआ है, सपोर्ट पे बना हुआ है, तो यहाँ से बाइंग प्रेशर इस कैंडल में दिखाई दे रहा है। ये यहाँ तक आई थी लेकिन वापस खाली हो गई, तो इसका हाई कटने पे ट्रेंड यहाँ से भी रिवर्सल होता है। इवनिंग स्टार का उल्टा है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार का मतलब मार्केट डाउन साइड आ रहा है रेड कैंडल बनाते हुए, और यहाँ से घूम के ये वापस ग्रीन कैंडल देगा। तो अगर ये अच्छे सपोर्ट लेवल पे है तो इसका हाई कटते ही लो का एसएल लगा के आप ट्रेंड रिवर्सल का फ़ायदा उठा सकते हो। इसको आप छोड़ सकते हो, 3 कैंडल मैंने आपको बता दी, इसको भी आप छोड़ सकते हो, इसको भी आप छोड़ सकते हो। और बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, बुलिश हरामी। डाउन आ रहा है मार्केट रेड कैंडल बनाते हुए, इसका जब हाई कटेगा, रेड कैंडल के अंदर एक ग्रीन बेबी कैंडल होगी, इसका हाई कटेगा, ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। शर्त एक ही है, ये होना चाहिए सपोर्ट पे, इसका नाम है बुलिश हरामी। उसके बाद इसको भी इग्नोर करो। ट्विजर टॉप इक्वल हाई, ट्विजर बॉटम इक्वल लो। सपोर्ट के ऊपर इक्वल हाई होगा इसका रेजिस्टेंस के ऊपर, इसका इक्वल लो होगा सपोर्ट के ऊपर। ठीक है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने सीखा है उसी पे ये कैंडलें काम करने वाली है, बीच में काम नहीं करने वाली है। मैं बार बार ये बता रहा हूँ, कल को ये मत कहना कि सर आपने तो सिखाया था कैंडलें ये काम करती है वो काम करती है, लेकिन मैं तो लेता हूँ तो मेरा ऐसा लग जाता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ही वेट करना है कि मार्केट कब आई और कब ये कैंडलें बनी। इसका हाई कटेगा, मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, इसको भी आप छोड़ सकते हो, इसको भी आप छोड़ सकते हो, इसको भी आप छोड़ सकते हो। 5 कैंडल मैंने बुलिश की बताई है। फर्स्ट कैंडल बुलिश सिंगल फिंग, हैमर, मॉर्निंग स्टार, ठीक है, और बुलिश हरामी और ट्यूजर बॉटम। और जैसे ये ब्लैक माराबुजू है, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, उसी टाइप से सपोर्ट के ऊपर एक बुलिश कैंडल बनती है। ठीक है, ये कैंडल भी बुलिश माराबुजू होती है, ग्रीन कैंडल होती है, ये ग्रीन कलर की होती है। इसका हाई कटने पर इसके लो का ऐसा लगा सकते हो, ये भी सपोर्ट पे होनी चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है और ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, जस्ट ऑपोजिट है। 6 कैंडल रेजिस्टेंस की बताई, 6 सपोर्ट की बताई। अब कंटिन्यू कॉमन कैंडल कौन सी होती है जो दोनों जगह काम करती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे? फर्स्ट लगा लो आप डोजी। डोजी कैंडल के अंदर दोनों साइड इक्वल वीक होगी, बीच में नामात्र बॉडी होगी, कलर इसका ग्रीन रेड कोई भी हो सकता है, लेकिन इसका नाम होता है डोजी। ये सपोर्ट पर भी बन सकता है और रेजिस्टेंस पे भी बन सकता है। तो इसमें कोई ये वो नहीं दे रहा है कि आपको यहाँ पे कोई कंफर्मेशन हो कि अभी ये अप जाएगा या डाउन जाएगा। तो जिस साइड भी इसका हाई या लो कटेगा उस साइड मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। सपोर्ट पर है तो अप साइड और रेजिस्टेंस पर है तो डाउन साइड। इसको आप छोड़ दीजिए। उसके बाद है स्पिनिंग टॉप। डोजी कैंडल है जिसकी विक और बॉडी नामात्र होती है। स्पिनिंग टॉप और स्पिनिंग बॉटम के अंदर बॉडी थोड़ी ज़्यादा होती है, विक छोटी होती है, लेकिन दोनों है, ये भी वही कहानी है इसकी भी। ये भी कहीं भी डिसीजन नहीं दे रही कि अप जाएगा या डाउन। इसका रेजिस्टेंस पे बनी है तो डाउन साइड और लो कटते ही मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, और सपोर्ट पर है तो अप साइड में ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, कंटिन्यू कैंडल में ये 2 ही कैंडल आप रखो, इन कैंडलों को आप छोड़ दो, ये अपने काम की नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें अपने काम की नहीं है, इसको समझा सकता हूँ मैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ये सपोर्ट पे बनी, मार्केट के अंदर यहाँ क्लोज हुई और उछल कर खुल रही है, बीच में गैप है कैंडल के, तो आप ये सोच सकते हो कि स्ट्रॉन्ग बाइंग या स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे आई है या स्ट्रॉन्ग बायर है यहाँ पे जो मार्केट को वापस उछाल रही है। रजिस्टेंस पे बन रही है, अगर जहाँ क्लोज हुई है उससे नीचे गिर के खुल रही है, बीच में गैप पड़ा है कैंडल के, तो आप ये देख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ से आ सकती है, मार्केट एक फॉल मार सकता है, शार्प फॉल। ठीक है, तो ये होता है फॉलिंग विंडो और राइजिंग विंडो। ठीक है, राइज मैंने अप साइड और फॉल मैंने डाउन साइड। फॉलिंग विंडो यानी डाउन मार्केट क्रैश होगा, राइजिंग विंडो यानी अप साइड मार्केट एक बड़ी शार्प फॉल मार सकता है। तो इन चीज़ों को आप देख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से जितना
आप इसको सरल रखोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। 6 6 12 और 2 14 कैंडल मैंने आपको कैंडल स्टिक पैटर्न बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नहीं आए हैं तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो। और ये जो कैंडलें हैं ये चार्ट में कैसे बनती है, कैसे काम करती है, वो हम थोड़ी सी देख लेते हैं। और इनका नाम आप नोट डाउन कर चुके होंगे कि कौन सी कैंडल का क्या नाम है और कैसे काम करेगी, सपोर्ट की, रेजिस्टेंस की और कॉमन। ठीक है, तो अभी चार्ट पे चलते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल के उसके बाद देखते हैं उसके ऊपर काम करती है या नहीं करती। अपना एक लेवल तो होता ही है क्लोजिंग का, इस पे कोई कैंडल आएगी वो तो 28 तारीख को आएगी, अब तो क्या ही कर सकते हैं। चल छोड़ो इसको, हम देख लेते हैं। ये देखो, जैसे अपने को यहाँ पे निकालना एक लेवल, ये देखो यहाँ पे एक लेवल निकालते हैं। अब एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ये है तो एक रेजिस्टेंस, मार्केट इससे ब्रेक किया, इसका सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ऊपर से आया, फिर सपोर्ट ले रहा है, फिर ब्रेक डाउन किया है। तो ये एक अपना क्या बन गया, ये अपना एक रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस के ऊपर जब भी मार्केट आएगा तो हम देखेंगे कि कौन सी कैंडल बना रहा है, उसका लो या हाई कट रहा है या नहीं कट रहा। ठीक है, और उसके बाद क्या ट्रेंड रिवर्सल होता है या नहीं होता। 24 तारीख की बात है, मार्केट सुबह ओपन होता है यहाँ पर। ठीक है, और अप साइड की तरफ चलता है, चलता चलता मार्केट जाता है उस रेजिस्टेंस पे जो आपको 22 तारीख का दिखाई दे रहा है। उस रेजिस्टेंस पे जाके ये बना रहा है एक शूटिंग स्टार कैंडल। कौन सी कैंडल बनाई है, ये कैंडल कौन सी है, ध्यान से देखो, ये शूटिंग स्टार कैंडल है, जिस कैंडल का आपको बॉडी कम है और विक डबल है। ठीक है, इसका जब लो कटा, इसके हाई का लगा एसएल। ठीक है, और ये मार्केट ने क्या किया, इसके हाई तक तो नहीं गई पूरे दिन ही, साइडवेज तो रही लेकिन इसके हाई तक नहीं गई। ठीक है, ये था मंथली एक्सपायरी का दिन। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, ट्रेंड तो रिवर्सल हो गया, लेकिन इसने शाम को इस ट्रेंड को डाउन साइड निकाला है। जो सुबह ओपन हुआ था वो लेवल आपको मिल चुका है एक कैंडल के बेस पे। और आपको क्या चाहिए बताओ। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गई कैंडल कैसे काम की, रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे होनी चाहिए। अब ऐसे तो बीच में ये हैमर भी बन रहे थे, ये डोजी भी बन रही थी, बहुत कैंडलें बन रही थी, लेकिन यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं था और ट्रेंड भी कोई यहाँ से यहाँ गया नहीं था, नॉर्मल था, जहाँ था वहीं खड़ा था। अभी इसके बाद अपने को एक ये मिलता है, ये वाला सपोर्ट मिल गया अपने को, कब के लिए, आगे जब भी काम करेगा, मार्केट पूरे दिन इसके ऊपर रहा, फिर ब्रेकडाउन किया, अभी इसके पास आएगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 25 तारीख को मार्केट गैप अप ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, और इसी रेजिस्टेंस पे फर्स्ट कैंडल 5 मिनट की जाती है, ये फिर शूटिंग स्टार बन गई। नीचे थोड़ी बहुत वीक है, आप इसको कंसीडर कर सकते हो। जब इसका लो कटेगा तो मार्केट डाउनफॉल में ट्रेंड रिवर्सल कर सकता है, कर गया। ठीक है, समझ में आ रही बात, बिल्कुल आ रही होगी, इतना भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है जो मैं समझा रहा हूँ। अभी आपको यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा अपने को सपोर्ट रेजिस्टेंस। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये वाला है जी, ये वाला है जी, ये थोड़ा ऊंचा रहे, वैसे ठीक ही है। बाकी अब ये तो लाइफ टाइम हाई है यहाँ पे, तो क्या ही देखेंगे। ठीक है, बैक चलते हैं, इसको इकट्ठा करो यार, एक कंप्यूटर के पता नहीं क्या हो रखा है ये यार, लेग बहुत कर रहा है। देखो, सुबह मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद ये क्या बन रहा है, एक इसके नीचे मार्केट ये साइडवेज रहा है ना, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था, ये ब्रेक हो गया, अब क्या बनेगा, सपोर्ट। तो सपोर्ट कहाँ बना, ये देखो, फर्स्ट सपोर्ट
अपने नहीं छेड़ेंगे इसको, क्योंकि फर्स्ट बारी में अपने को पता नहीं ये सपोर्ट है। थोड़ा सा ऊपर उठा, वापस आया इसके ऊपर, तो ये कौन सी कैंडल पैटर्न बना, ट्विजर बॉटम या बुलिश इंगल्फिंग दोनों। और एक ये एक कैंडल को देखते हो तो बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश यानी बुलिश मारा बाजू। ठीक है, तीनों पैटर्न आपको एक साथ मिल रहे हैं, लगभग एक साथ इनकी कंफर्मेशन मिल रही है। इसका हाई कटा, मार्केट ने इसका रिट्रेस किया, ये यहाँ पे लिया सपोर्ट, और कैंडल स्टिक पैटर्न का निकला हाई, मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यू। ठीक है, तो ये होता है कैंडल स्टिक पैटर्न को एग्जैक्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर ही देखें, उसके अलावा देखने में कोई फ़ायदा नहीं है। समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? अब यार ये तो कंटिन्यू ऊपर गया हुआ है, तो इसको हम ये यहाँ से घुमाना, यहाँ पे कोई लेवल था, बिल्कुल था, देखो ये था रेजिस्टेंस। कितनी कैंडलें देखनी है बताओ? छोड़ो उसको, यहाँ पे देख लेते हैं कितनी कैंडलें देखनी है। ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अपने को क्लियर हो गया कि ये रेजिस्टेंस है। तो अब मार्केट इसके पास आएगा तो हम देखेंगे कौन सी कैंडल दे रहा है, और उसके बाद वो ट्रेंड रिवर्सल कर रहा है या नहीं कर रहा है। कभी तो ब्रेक भी करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि रिवर्सल ही होगा। रिवर्सल ही होता रहा तो ऊपर कैसे जाएगा? तो ब्रेकआउट भी होते हैं रेजिस्टेंस के, वो आपको देखना पड़ेगा कौन सा ब्रेकआउट है, कौन सा ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। उसको देखने के लिए आपको सेटअप भी सिखाया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा, चिंता नहीं करनी। ये देखो कितनी कैंडलें देखनी है आपको। अगर मैं कैंडल ही बताता रहूं तो एक दिन में मैं क्या पता कितनी ट्रेड ले सकता हूं। अरे यार एक मिनट, ये थी शूटिंग स्टार, लो कटा, नीचे आया, एसएल लगा, इसका हाई निकला मतलब एसएल लगा। ठीक है, फिर शूटिंग स्टार बनी इसी रेजिस्टेंस पे, लो कटा, मार्केट ने क्या किया, ट्रेंड चेंज, यहाँ से रेजिस्टेंस पे से आया रिवर्सल। तो 100% कोई चीज़ नहीं होती, एसएल भी लगते हैं, लेकिन कंटिन्यू करते रहोगे तो टारगेट भी मिलते हैं। ये बनी शूटिंग स्टार, ये था रेजिस्टेंस, लो कटा, इस स्विंग का टारगेट डन हो गया। ठीक है, और कौन सा देखना चाहते हो? आगे चलते हैं। ये बनी स्पिनिंग बॉटम, इसके साथ बनी एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल डाउन, और मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है इस रेजिस्टेंस से। ये आ गया 600 पॉइंट, कैंडल के बेस पे 600 पॉइंट। एक चीज़ बता दूं आपको, ये सीखना ज़रूरी होता है। कैंडल की कंफर्मेशन अगर आप सेटअप के साथ ले रहे हो तभी आपको कैंडल की कंफर्मेशन काम देगी, अन्यथा कैंडल पे एसएल भी लगते हैं। ये है स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, इसका लो कटेगा तो ये फिर इस लो का टारगेट आपको मिल गया, मिला है, देख सकते हो अच्छे से। अभी भी समझ में नहीं आ रहा? अभी तो आ ही रहा होगा, इतनी कैंडलें दिखा दी यार, फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो क्या किया जाए आपका। और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके बाद अपने करते हैं इस क्लास को एंड। अब एक चीज़ बताओ आप, ये यहाँ पे फर्स्ट डे रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे मार्केट आएगा तो क्या करेगा, सपोर्ट लेगा। ठीक है, सपोर्ट लेगा तो इसको इधर लेके आते हैं, सपोर्ट लिया, ये था रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो क्या करेगा, कौन सी कैंडल देखना है आपको, अच्छा लगता है वही देख लो। ये बनी स्पिनिंग बॉटम, ठीक है, और ये बना ट्यूजर बॉटम, ये बनी स्ट्रॉन्ग बेरिश बुलिश कैंडल, ये बनी हैमर। ठीक है, इसका हाई कटने के बाद मार्केट ने इसका एसएल नहीं दिया है,
49,800 से 50,200, 400 पॉइंट का टारगेट डन। लेकिन फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ, ये फॉल देख के पैसा मत लगाना। अगर आप पेपर ट्रेड करते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप इसके अंदर पैसा कमाना चाहते हो तो साथ में सेटअप के साथ में अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैंडल की कंफर्मेशन लेते हो तो आपसे अच्छी ट्रेडिंग किसी की भी नहीं हो सकती। हर चीज़ को कंबाइन करना पड़ेगा, हर चीज़ को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तभी ये कैंडलें काम करेगी, ये सेटअप काम करेंगे। सेटअप बनता है 3-4 चीज़ों से, कैंडल, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, जो भी है कंफर्मेशन सारी होनी चाहिए, फिबोनाची, सब कंफर्मेशन होती है तभी सेटअप की एक्यूरेसी बड़ी होती है। ठीक है, तो सेटअप सीखने से पहले ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आप इसके अंदर काम कर सकते हो। तो सेटअप सीखना है तो डाउनलोड कीजिए ट्रेडर्स बीकानेर ऐप, जिसमें हम 10 बजे से पहले कैसे मॉर्निंग के मोमेंट के अंदर पैसे कमा के बाहर निकलना है, मार्केट से दूर होना है 10 से 10:30 बजे से पहले वो चीज़ मैंने उसमें सिखाई हुई है। अगर आप मेरा डेली का प्रॉफिट देखना चाहते हो तो ज्वाइन कीजिए हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अपनी ऐप को डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। उसके अंदर अपना मॉर्निंग सेटअप का कोर्स है, बेसिक टू एडवांस मार्केट का सिखाया हुआ है, शेयर मार्केट, बैंक निफ्टी, जीरो से लेके एडवांस तक मैंने सारी सिखाई हुई है उसके अंदर। और कौन से मेरे सेटअप हैं, कौन से सेटअप में मैं काम करता हूँ, वही सेटअप मैंने उस कोर्स में दिए हुए हैं। आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हो, उसको देख सकते हो। अभी के टाइम पे 30% ऑफ चल रहा है अपने कोर्स के ऊपर, 30% ऑफ चल रहा है, तो जल्दी जाइए ज्वाइन कीजिए। और कैंडल स्टिक पैटर्न उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया। अगर कोई कमी रही हुई है तो कमेंट करके बता सकते हो, आगे के वीडियो में सुधार किया जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम।